Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and welcome to Farman's guidance for the month for this week. यानी कि 30th April तक का ये guidance है. Let's see what energies are coming your Farman's way. Coming. Okay, so this is it. Abundance की energy universe ने दिखाया है, passion दिखाया है. So let me take that. Guilt कम हो रहा है. किसी चीज का guilt है. Maybe not. But yeah, that is what we are getting. So there is abundance knocking, there is passion. So looks like your, जो vibes आपने भेजा last time, उसका असर दिख रहा है ये. So अब आपको पता चला कि vibes में कितनी शक्ति होती है, कितना पावर होता है, हीलिंग में कितना पावर होता है. हमको लगता है कि बस कुश्ती करने में पावर होता है, बॉक्सिंग में पावर होता है. डेफिनेटली दे आर पैशनेट स्पोर्ट्स, उसमें तो एनर्जी, रॉ एनर्जी हमको दिखता ही है. लेकिन हमारे ब्लेसिंग्स में जो दिल से वी वांट समथिंग एंड इफ इट इज फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीबॉडी, वो जाके लगती है. एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ेंगे. दिस इज अ ट्रेजर चेस्ट इज वॉट आई एम सीइंग. और ये ट्रेजर चेस्ट कहीं ना कहीं अंदर में है, जमीन में गड़ा हुआ है. एंड दिस पर्सन लुक्स लाइक इज वेरी क्लोज टू इट, बट वो परेशान है थोड़ा कि है कि नहीं है. मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है. चलो देखते हैं. थैंक यू फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेस. जस्टिस एंड अभी मैंने यही बताया ना कि जस्टिस अबंडेंस, जस्टिस इज ऑन द कार्ड्स और इन द एयर. बट ये इंसान देख नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसका चेहरा देखो, ये इधर देख रहा है. तो वो बहुत क्लोज अबंडेंस के, जस्टिस के पहुंच गया है, बट उसका चेहरा इधर है, वो देख नहीं पा रहा है. डू यू सी दिस, हाउ ब्यूटिफुली इट इज कैप्चरिंग द स्टार्स. ऑल राइट, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो स्ट्रगल आपने देख ली. यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम जब डिससैटिस्फाइड रहते हैं तो डिससैटिस्फैक्शन से वी कैन नॉट अट्रैक्ट थिंग्स, राइट? वी नीड टू कम इन टू दैट वाइब्रेशन ऑफ वॉट? ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट यू हैव. क्यों? क्योंकि कंप्लेन से, dissatisfaction with what you have, you will not be able to attract. Do you see this? How you are moving from this, warrior energy, wounded warrior की energy to something new beginning. चलो देखते हैं क्या होने वाला है. वैसे तो आप लोगों ने बोला कि उसका सीरियल भी इस वीक स्टार्ट होने वाला है. Did you see that Knight of Sword coming in? Okay. So we have the 3 cards. Should we take these 3 cards? Okay. वो सुम्बुल की भी मैजिशियन एनर्जी एग्जैक्टली यहां पे. वाओ. Actually the same thing, no? What we have been talking about. कब ग्रो करेगा ट्री, एक तरह की अनमनी सी एनर्जी. मेहनत भी कर रहे हैं पर रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. यू आर वेरी क्लोज टू द रिजल्ट. अबंडेंस, जस्टिस, इट इज अराउंड द कॉर्नर, पर वो देख नहीं पा रहा है. एंड ही इज लाइक कि होगा भी कि नहीं, क्या होगा. दोज बटरफ्लाइज इन द स्टमक. एंड इट्स वेरी नेचुरल. जब भी कुछ चीज स्टार्ट करो आप, पेज ऑफ कप्स, वेरी होपफुल ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, सम न्यू जर्नी. बट थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, थोड़ा सा डिले भी हो रहा है शायद. यहाँ पे थोड़ी सी बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है. बट बूम, सीरियस, टोटली टैपिंग इनटू योर पावर. Excuse me guys. And interestingly enough, I just finished Sumbul's reading and she is exactly in this magician energy, exactly at this place. So looks like some soulmate connection or whatever, God knows what it is, but there is always something that keeps them linking back to each other. चाहे तो वो टैरो गाइडेंस हो, चाहे तो वो सेम कार्ड हो, चाहे तो वो सेम कार्ड का सेम जगह पे आना हो, आई डोंट नो. बट बोथ ऑफ योर पीपल, very good news for all the Suman fans ki both of your people are tapping into this magician energy of creating what they want to create. Back of the deck में मैं चेक कर लूंगी. Yes, 9 of Pentacles in reverse. देख रहे हो ना, जो इतनी मेहनत की है, एक्चुअली ये सारी एनर्जी आ गई है. लास्ट वीक का उसका ये एनर्जी था ना, सम पीपल ट्राइंग टू मेडल विथ हिज अफेयर्स एंड हिज वर्क, एंड देन ऑल दिस काम करना,
अब ये काम कर रहे हो तो यू आर ऑल लाइक कि यार ये जो प्रोजेक्ट पे हमने इतना मेहनत किया है, क्या ये ग्रो करेगा, क्या ये आगे बढ़ेगा, क्या 9 ऑफ पेंटिकल्स मोमेंट, यू नो द क्राउनिंग ग्लोरी मोमेंट जो बोलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग और बहुत पैशनेटली आप वर्क कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, यू एक्सपेक्ट इट टू यू नो पीपल अप्रिशिएट यू एंड यू ऑल्सो पर्सनली आप चाहते कि आप एक माइलस्टोन अचीव करें. तो with that focus कि will this project, will this new thing that is all set to start, will this grow, will this move forward, will this fly, will the people resonate with it, will I get the justice, will I be able to tap into this thing. तो बट यहाँ पे एक मैजिशियन एनर्जी, बोम बोम बैम. तो अब क्या करेंगे कि इसका भी क्लैरिफायर मैं आपको दे देती हूँ एक, सो दैट यू ऑल्सो गेट क्लैरिफायर फॉर योर मैजिशियन, फामांस मैजिशियन एनर्जी, कि किस चीज पे ये देखो. यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये 7 ऑफ सोर्ड है. ये जो लास्ट टाइम की एनर्जी देखी थी ना आप, नाउ सी अगेन द एनर्जी इज फोल्डिंग इनटू ईच अदर एंड द स्टोरी इज गेटिंग कंटिन्यूड. लास्ट वीक मैंने बोला था कि कोई उसकी चीजों को कुछ स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है और अभी भी वो एनर्जी बनी हुई है. हालांकि लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो डियर एंजल्स, आई थिंक दिस इज द कार्ड. ओके, ऑल राइट. So this he is getting power over this energy. मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे भी देखो 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है. एक एस ऑफ कप को स्टॉप करने की शायद कुछ उस तरह की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे. लेट्स कंटिन्यू ओवर हियर. देखो ये आफ्टर ऑल दिस डाउट फारमान इज टैपिंग इनटू हिज पावर. जो लास्ट टाइम आपने देखा था ना, तो ये मैजिशियन की एनर्जी, आई एम श्योर ही हैज गॉट योर वाइब्स. दिस इज ऑल, ये सब दुआ का असर है, प्रार्थना का असर है, ब्लेसिंग्स का असर है, दैट ही इज इन हिज मैजिशियन एनर्जी. एंड इन दिस मैजिशियन एनर्जी ही इज गेटिंग कंट्रोल ओवर व्हाट गाइज, द 7 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी बनी हुई थी उसके पीछे ना. 7 ऑफ सोर्ड माने कोई ये बिफोर टैरो है, यानी कि कोई चुराने के लिए जा रहा है. And I think he will be able to take control of the situation, as if कि he will catch, अगर ये कोई गलत काम कर रहा है, कोई नेगेटिव काम कर रहा है, तो he will be able to, you know, spot it, catch that person red-handed. और ये इंसान मुझे लग रहा है कि जो कमोशन क्रिएट करना चाह रहा है ना उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो शायद कर नहीं पाएगा. डू यू सी दिस? लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि ये 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, कोई कुछ उसका खराब करना चाह रहा है और एक जो एम्प्रेस की एनर्जी को उल्टा करने की कोशिश कर रहा है उसके प्रोजेक्ट की. लेकिन अब देखो एनर्जी चेंज हुई है कैसे. यहाँ पे वही है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, डगमग डगमग अभी भी है, अप एंड डाउन, ग्रोथ होगा नहीं होगा, क्या होगा, लंबी रेस का घोड़ा बनेगा, लोग पसंद आएंगे, जो भी है वो सारी चीजें. विल आई गेट विथ वॉट इंटेंशन एंड पैशन आई वर्क फॉर, बैलेंस मिलेगा. बट यहाँ पे देखो इतनी सारी डाउट से डुम, व्हाट इज इट, पैशन में आ. And how beautiful is this passion? टोटल पैशन में आ रहा है वो. सैक्रल चक्र की एनर्जी, सैक्रल चक्र की एनर्जी किस चीज की एनर्जी होती है? टू क्रिएटिव एनर्जी होती है. लाइक हे हेल विद इट, ये सेल्फ डाउट को हटाओ रास्ते से एंड लेट्स टैप इनटू दिस पैशन, लेट्स क्रिएट समथिंग, ट्रस्टिंग द यूनिवर्स. तो जब आप पैशन में आते हो, तो हाई वाइब्रेशन आते हो, तो यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स जस्ट एट द निक ऑफ द टाइम. तो यहाँ पे बेसिकली ये किस चीज पे कंट्रोल ले रहा है? वो अपने पावर से, वो जो लोग सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना उसके टेंट में, उसकी चीजों को स्पॉइल करने के लिए, उस पे वो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल ले रहा है. या तो उसको रेड, आई एम गेटिंग कि वो किसी को रंगे हाथ पकड़ रहा है. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट. बट ये कोशिश क्यों हो रही है? ये लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश हो रही है, जो कि आई थिंक ही विल गेट, ही कैन कैच अप एंड ऑल दैट. ठीक है, अब हम कार्ड्स लेंगे. Nine minutes. Let's see. Guidance coming for Fahman. Thank you for the card. चलो ये कार्ड ले लेती हूं मैं. Accept the heavens help. Exactly. Break free.
ब्रेक फ्री होने ही वाला है वो सिचुएशन से। किस चीज के सिचुएशन से ब्रेक फ्री होने वाला है? एब्सोल्युटली ये जो तीन एनर्जी मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा उसका डाउट एनर्जी, ग्रो करेगा नहीं करेगा, सेल्फ डाउट की एनर्जी से ही इज ब्रेकिंग फ्री एंड टैपिंग इनटू हिज मैजिशियन एनर्जी। और मैजिशियन कौन होता है? जो अपने पावर से एनर्जी को मैनिपुलेट कर दे। तो यहाँ पे अपने पैशन में टैप इन करके, तो ये जो एनर्जी है मैनिपुलेट कर लिया उसने यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पावर से फिर वो बाकी चीजों को भी कंट्रोल कर पा रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड लेट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन का कार्ड मैं यहीं पे छोड़ दी थी, जो कि ये सुम्बुल का कार्ड था। थोड़ा बहुत एलिमेंट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इनका भी हो सकता है, but let's keep continuing with his card. Guidance and blessings coming for Fahman for this week, 30th April tak. Let's see. Non-action. Wisdom of the body also. Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. And how beautiful is that? Let others come to you. तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Tap into your own power. You're already the magicians. Let others come to you. Which others will come to you? This person trying to marifying sane in his project, maybe in his life. ये सारे लोग खुद उसके पास आएंगे सॉरी बोलते हुए मे बी, या फिर sheepishly back down, something like that. So that was the guidance coming for your Fahman for this week, 30th April tak. I will see you again in his next reading. Bye for now, guys. Just wanted to add this little thing that which I didn't emphasize enough in the card. यहाँ पे देखिए नॉन एक्शन उसको बोला गया है ना, फामान की रीडिंग है, यहाँ पे नॉन एक्शन बोला गया है, और यहाँ पे देखो कार्ड क्या है, यू हैव प्रेड फॉर हेल्प सो गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट द हेवेंस हेल्प यू। अब आपको समझ में आया कि इनको कुछ क्यों नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स इज हेल्पिंग। सो जब यूनिवर्स हेल्प करता है तो यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू टैप इनटू नॉन एक्शन। रेस्टलेसनेस की जरूरत नहीं है, यू शुड अलाउ यूनिवर्स टू वर्क इट्स मैजिक। सो एक्सेप्ट हेवेंस हेल्प, और यहाँ पे तो अपनी मैजिशियन एनर्जी में टैप इन कर ही रहा है। सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर Fahman फॉर दिस वीक, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय फॉर नाउ.